नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS पॉलिटी जी के टेक में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का आपके करंट अफेयर का जो हमारा उत्तम बैच चल रहा है उसके अंतर्गत आज आपके लिए करंट अफेयर जून 2025 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें आज ये करंट अफेयर की 6वीं क्लास होने वाली है हमारी, जो आपके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सारी करंट जी के आपके लिए अपलोड रहेगी। यहाँ पर निःशुल्क बैच चल रहा है हमारा करंट जी के अंतर्गत। तो देखिए, बात करते हैं वंदे गंगा अभियान की। तो वंदे गंगा अभियान प्रारंभ हुआ जल संरक्षण अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 5 जून से 20 जून 2025 तक चलने वाला है। गंगा दशहरा से इसका शुभारंभ होगा, यह आप ध्यान रख लेना है। पानी रो मान लाखों जीवन रो ध्यान, लाखों एक पेड़ माँ के नाम, ये देवाक्य इसका ध्यान रखना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कब से प्रारंभ होगा? 5 जून से 20 जून 2025। ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन नए कमांडर इन चीफ बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। यह भारत की एकमात्र त्रिसेवा परिचालन कमांड है। पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। परियोजना को बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा। थाईलैंड की ओपल मिस वर्ल्ड बनी, यानी थाईलैंड की ओपल मिस वर्ल्ड बनी है। हैदराबाद में हुई 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगसरी को, ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना है, ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। तो मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की पहली जीत है। राजीव मेमानी CII के अध्यक्ष बनाए गए। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और CEO राजीव मेमानी 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग प्रसंघ के अध्यक्ष बने। उन्हें ITC लिमिटेड के MD सजीव पुरिका का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? MD सजीव पुरिका का स्थान लिया है इन्होंने। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियंस गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। यह गुकेश की क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत है। कार्लसन ने अपने अब तक के 5867 मैच खेले, जिनमें से 880 मैच हारे। झारखंड में पहला बाघ सफारी बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। झारखंड सरकार राज्य के लातेहार जिले में राज्य का पहला बाघ सफारी स्थापित करने की योजना बना रही है, जो पेलामू टाइगर रिजर्व PTR के अंतर्गत आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए प्रबंध निदेशक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने आशीष पांडे और कल्याण कुमार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली PESS का उद्घाटन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आशीष सूद ने इसका उद्घाटन किया है, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के गुमी में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते और 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया के गुमी में हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित हुई। यहाँ पर भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया और 8 स्वर्ण और 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, भारत अमेरिकी छात्र फैजान चिके ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती। टेक्सास के 13 वर्षीय छात्र ने जीत के लिए एक्सलेरिमेंट की सही स्पेलिंग बताई। स्वस्थ राजस्थान
के लक्ष्यों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है। राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना में राजस्थान का स्थान कौन सा है? अग्रणी स्थान, प्रथम स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ योजना में राजस्थान अग्रणी रहा है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने रिकॉर्ड 177 सहसमर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। योगा फॉर वन अर्थ ऑन हेल्थ, वन हेल्थ। लुई मोंटेनेग्रो फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। तो लुई मोंटेनेग्रो को फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट शामिल किया गया है टॉप 10 हवाई अड्डों में। मई 2025 के GST कलेक्शन में हुई 16.4% की वृद्धि, रुपये 2.01 लाख करोड़ तक पहुंचा। ब्रोडबांका और यांग फिट बने बाड़ा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, जिसका नाम है बाड़ा फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष बिल्टोड बांका और अध्यक्ष यांग को तीसरे बार इसका अध्यक्ष बनाया गया है। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया Tianwen-2 मिशन। भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। CBI का अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत रुपये 22 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। ये SBI ने ये अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2025 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 22 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। इस सफर में टू एंजॉय लाइफ। वर्ल्ड साइकिल एक्सपीरियंस दिवस 3 जून, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। सादगी और स्वास्थ्य का प्रतीक दोपहिया वाहन, तो 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जर्मनी 34 वर्ष बाद जापान को पछाड़ करके बना दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश। तो जापान को पछाड़ कर जर्मनी दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना 3 दिन की भारत की राज्य की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्री पेना की यह पहली भारत यात्रा होगी। ये भी पराग्वे के राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा होगी। सेरेना विलियम्स, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार खेल, कला और साहित्य और विज्ञान क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता योगदान के लिए मान्यता देता है। 43 वर्षीय अमेरिकी टेनिस दिग्गज अब उन चुनिंदा वैश्विक हस्तियों की सूची में शामिल हो गई जिन्हें स्पेन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जलवायु परिवर्तन को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 29 तक के बीच वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने की 70% संभावना है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में विश्व नेताओं ने तय किया था कि औद्योगिक क्रांति 1850 से 1900 से पहले के स्तर की तुलना में पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़ने देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संशोधित PKC लिंक परियोजना को मिल रही गति। मुख्यमंत्री की तत्परता और क्रियान्विति को सुनिश्चित हो रही है। चंबल नदी पर एक्वाड निर्माण के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने स्वीकृति जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर लागू करने का प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। तो ध्यान रखना, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसी क्रम में परियोजना के प्रथम चरण में चंबल नदी पर एक्वाड निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद वन्यजीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा एक्वाड के माध्यम से रामगढ़ कूल नदी, महाबलपुर पार्वती नदी, नवनेरा, काली सिंध नदी और बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा। बीसलपुर ईसरदा बांध तक लिफ्ट माध्यम से इसको ले जाया जाएगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाड का एक छोर कोटा पीपलदा सेमल गाँव, दूसरा छोर बूंदी के ग्वाटा गांव से जुड़ेगा। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बूंदी से गुजर रहे कोटा सवाई माधोपुर हाईवे से पक्की सड़क द्वारा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही परियोजना में नवडेरा बैराज से मेज एनीकट तक फीडर निर्माण की कार्रवाई को गति मिलेगी। प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत 9400 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी कर योजना को क्रियान्वित की शुरू की है। इस चरण में पैकेज 2 के तहत चंबल नदी पर एक्वाड का निर्माण किया जा रहा है। एक्वाड ब्रिज की बात करें तो इसमें काली सिंध नदी के पानी को मेज नदी में डाला जाएगा, छोड़ा जाएगा। इसके तहत ही यह पानी रामगढ़ कूल नदी, महाबलपुर पार्वती नदी और नवनेरा काली सिंध बैराजों से भी आएगा, जो बीसलपुर और ईसरदा बांधों को पानी पहुँचाएगा। चंबल एक्वाड का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी के पानी को पूर्वी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचाने का उद्देश्य रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।